Power system analysis. This is online lecture number 23rd. In the previous lecture, I have also mentioned 23rd, but it was 22nd. Today, we will also study chapter 11, which is symmetrical components and sequence networks. The contents of today's lecture is sequence circuits of the synchronous machine. इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था सीक्वेंस सर्किट्स ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। इससे पहले हमने पावर को देखा था सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर। इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हम ट्रांसफार्मर्स को देखेंगे, यानी जो एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम है हमने हर एक को देखना है सीक्वेंस नेटवर्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि अनबैलेंस्ड कंडीशन के अंदर हम इसको सीक्वेंस नेटवर्क से रिप्रेजेंट कर सकें। और उसके ऊपर एक एग्जांपल है। सीक्वेंस सर्किट्स ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन का जो चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 3। उसके अंदर कंप्लीट उसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, डायरेक्ट एक्सेस मॉडल, क्वाड्रेचर एक्सेस मॉडल, पूरी डेरिवेशन है। जब तक कंप्लीटली उसको नहीं पढ़ते, चैप्टर 10 के अंदर भी हमने वहाँ से 2-3 टॉपिक्स कवर किए थे, तो लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग में मुश्किलात होंगी, बट एनीवेज वी विल ट्राई टू कवर इट अप. A synchronous generator grounded through a reactor is shown in figure 11.13. This is figure 11.13. Synchronous generator है, that is EAN, phase A की जो generation हो रही है voltage की, and it is a result current IA will flow here. उसके बाद IB है, फेज़ B की जो करंट फ्लो कर रही है, वोल्टेज जो जनरेट हो रही है। सिमिलरली फेज़ C की जो वोल्टेज जनरेशन है, एंड हियर इज IC विल फ्लो इज द रिजल्ट ऑफ ECN। तो 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर है, और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पे यू कैन सी, इसको ग्राउंडेड किया गया है थ्रू अ रिएक्टर, ग्राउंडेड थ्रू अ रिएक्टर, तो जिसकी एम्पिडेंस है ZN, और यहाँ पे IN करंट विल फ्लो इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड कंडीशंस. So when a fault not indicated in the figure occurs at the terminals of the generator, currents IA, IB and IC flow in the line, जो कि पहले भी फ्लो कर रही है। अगर कोई फॉल्ट आ जाती है फॉर एग्जांपल इस सर्किट के इस लाइन के ऊपर, A के ऊपर, if the fault involves ground, the current flowing into the neutral of the generator is designated IN, इसको IN से represent किया है हमने, and the line currents can be resolved into their symmetrical components regardless of how unbalanced they may be. ठीक है, अनबैलेंस जितना भी हो, हमने ये जो सर्किट डायग्राम है इसके अंदर फॉल्ट अप्लाई किया गया है, लेकिन फॉल्ट शो नहीं है, उसके वजह से जो करंट्स फ्लो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन जो है ग्राउंडेड है, जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करें, अगर फॉर एग्जांपल ये 1 लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, तो इसकी वजह से जो करंट्स के इफेक्ट पड़ेंगे IA, IB, IC के ऊपर और IN के ऊपर, तो हमने इसको देखना है। IN इसलिए फ्लो कर रही है कि अनबैलेंस्ड कंडीशन है। द phase EMFs EAN, EB and CN are positive sequence. The equations developed in section 3.2 for the idealized synchronous machine are all based on the assumption of balanced instantaneous armature currents. तो जो करंट्स की जनरेशन होती है सिंक्रोनस जनरेटर में आर्मेचर के अंदर, तो वही वो बैलेंस लिए गए थे सेक्शन 3.2 के अंदर। अगर आप जाके इसको देख लें, जो कि ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल से देखने में, हम यहाँ सिर्फ उनकी इक्वेशंस एंड रिजल्ट को देखेंगे। इन इक्वेशन 3.7 ये था हमारे पास, जिसके अंदर IA प्लस IB प्लस IC इज इक्वल टू 0। इसको हमने पढ़ा नहीं है, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। तो we assume that IA plus IB plus IC is equal to 0 and then set IA is equal to minus IB plus IC। फिर वहाँ पे इसको IA को इक्वल किया गया था IB plus IC के in equation 3.5 in order to arrive at equation 3.1 for the terminal voltage of phase A in the form। तो वहाँ पे जब हमारे पास
आई ए को सेट किया माइनस आई बी प्लस आई सी का, तो एक इक्वेशन के ऊपर हम पहुंचे थे जिसको वी ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फेज ए का वोल्टेज विच इज़ इक्वल टू माइनस आर आई ए, जो रेजिस्टेंस है ऑफ द लाइन ए, और उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लाइन ए करंट ड्यू टू करंट फ्लोइंग आई ए प्लस ई ए एन इज़ द जनरेटेड वोल्टेज। तो ये इक्वेशन जो है वहाँ पे आ रही थी। द स्टेडी स्टेट काउंटर पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन इन इक्वेशन 3.24। तो उसको जब हमने स्टेडी स्टेट के अंदर लिखा तो एंड रिजल्ट इस फॉर्म के अंदर आ गया था 3.24 इक्वेशन, जिसके अंदर वी ए एन, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे शायद डिफाइन भी किया है, वही है, सिर्फ आई ए चूँकि यहाँ पे स्टेडी स्टेट के अंदर आ गया तो इसलिए इसको कैपिटल के अंदर रिप्रेजेंट किया, बाकी वही इक्वेशन है। और डी बाई डी टी को यहाँ पे जे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया प्लस ई ए एन, वेयर ई ए एन जो इक्वेशन था पिछले स्लाइड के ऊपर, इस ये वाला ई ए एन इज द सिंक्रोनस इंटरनल वोल्टेज ऑफ द मशीन। The subscripts of the voltages in equation 11.61 and 62 differ slightly from those of chapter 3 so as to emphasize that the voltages are with respect to neutral। वहाँ पे न्यूट्रल कंसीडर नहीं था, तो यहाँ पे चूंकि न्यूट्रल कंसीडर्ड है इसलिए हम यहाँ पे ए एन ले रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ वी ए लिखा हुआ है। अगर आप चैप्टर 3 के क्वेश्चंस को देख लें तो वी ए होगा इंस्टेड ऑफ वी ए एन। If the substitution IA is equal to minus IB plus IC had not been made as indicated, then we would have found। वहाँ पे एक अलग ऑब्जेक्टिव है इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए, तो इसलिए IA को सेट किया गया था माइनस आई बी प्लस आई सी। यहाँ पे हम ये एजम्पशन नहीं कर रहे, हम कहते हैं इसको हम इक्वल नहीं ले रहे। इससे पहले वाला जो इक्वेशन है फिर वो किस फॉर्म के अंदर आएगा, इट विल बिकम्स वी ए एन इज इक्वल टू माइनस आर आई ए माइनस एल एस डी आई बाई डी टी प्लस एम एस डी आई बाई डी टी, और यहाँ पे आई ए है तो आई ए की जगह हमने आई बी प्लस आई सी अपनी फॉर्म के अंदर लिख लिया है, एंड हेयर इज आई ए, यानी वही क्वेश्चन है, सिर्फ आई ए की जगह आई बी प्लस आई सी जो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर था हमने उसी को लिख लिया। Assuming for now that steady-state sinusoidal currents and voltages of the nominal system frequency omega continue to exist in the armature, we can write equation 11.63, this equation in the phasor form के अंदर हम लिख सकते हैं वी ए एन इज इक्वल टू माइनस आर आई ए माइनस जी ओमेगा डी आई बाई डी टी, डी बाई डी टी को हमने जी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया एल एस आई ए प्लस यहाँ पे अगेन डी बाई डी टी को हमने जी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया फेज़र के अंदर इक्वेशन। तो हमारे पास फेज़र के अंदर इक्वेशन 11.63 को हमने 11.64 के अंदर इस फॉर्म के अंदर ले आए, वेयर ई ए एन अगेन डिजिग्नेट्स द फेज़र इक्विवेलेंट ऑफ स्मॉल ई ए एन। The armature phases B and C of the idealized machine have similar equations। ये तास VAN के लिए similarly VBN के भी इक्वेशन भी यही बनेगी सेम लाइक VAN, और VCN की इक्वेशन भी VAN की तरह ही बनेगी। दिस इज इक्वेशन 11.65। We can arrange equations 11.64, this one, and 11.65 in metric vector matrix form as follows। अब ये दो इक्वेशंस जो हमारे पास आ गए यानी वी ए एन प्लस वी बी एन और वी सी एन, तो इन दोनों को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। वी ए एन वी बी एन और वी सी एन को हमने एक साइड पे किया जो उसके साथ रिलेटेड कंपोनेंट्स है। आई ए को जब हम कॉमन लेंगे तो आर प्लस जी ओमेगा इंटू एल एस प्लस एम एस, ये देख सकते हैं आप इस इक्वेशन से 11.64 से इसको हमने कॉमन लिया, प्लस आई बी प्लस आई सी जो है ये मल्टीप्लाइड है एम एस के साथ, जी ओमेगा एम एस के साथ। तो यू कैन सी यहाँ पे हम इस फॉर्म के अंदर लिख लें आई ए एन विल कम्स हेयर, और ये मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने फिर जे ओमेगा एम एस को एक स्टेप को यहाँ पे से निकाला गया है, यानी सिंपली हमने इसको लिखना था, लेकिन आफ्टर टेकिंग कॉमन दिस टर्म हमारे पास इस फॉर्म की मैट्रिक्स बनी। सिमिलरली वी बी एन को देखें, यहाँ पे आई बी हो पहले, तो उसके साथ कॉमन ये टर्म्स हैं माइनस आर माइनस जे ओमेगा एल एस, तो वो अपनी जगह आ गया, और सिमिलरली इक्वेशन बन जाता है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तीनों इक्वेशंस को लिखा गया है फॉर वी सी एन आल्सो। फॉलोइंग द प्रोसीजर डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द टू प्रीसीडिंग सेक्शंस। टू प्रीसीडिंग सेक्शंस कौन से हैं?
एक वो ट्रांसमिशन लाइन के केस में हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को देखा, दूसरा जो है वो हमने नहीं पढ़ा, हमारे कोर्स का ऐसा नहीं है, वाई और डेल्टा के ट्रांसफॉर्मेशन को, डेल्टा को, वाई एंड डेल्टा के सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को हमने देखा था, लेक्चर भी प्रिपेयर था, बट जब मैंने देखा कंटेंट्स के अंदर नहीं है तो हमने इसको फॉलो नहीं किया। तो उसी तरह जिस तरह हमने पावर को कैलकुलेट किया सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में, और ट्रांसमिशन लाइंस, सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन को हमने देखा सीक्वेंस सर्किट के हवाले से, तो उसी को यूज़ करते हुए वी नाउ एक्सप्रेस द ए बी सी क्वांटिटीज ऑफ द मशीन इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ फेज ए ऑफ द आर्मेचर। तो हमने इसके कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करना है फेज ए को। दिस इज वी ए एन, यानी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ फेज ए, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ फेज ए, और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ फेज ए। इसी तरह बी के भी बनेंगे, सी के भी बनेंगे। और यहाँ पे करंट्स की वैल्यू चूँकि आई ए, आई बी, आई सी है 11.66 के अंदर, तो हमने उसको रिप्लेस किया बाय दी सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ फेज ए। सिमिलरली ए मैट्रिक्स जो बन रहा था, ए मैट्रिक्स वाज इक्वल टू 1, अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पेस्ट नहीं किया, पिछली स्लाइड के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, ए इनवर्स जो है 1/3 इंटू 1 की मैट्रिक्स जो बन जाती है, और सिंपली ए। तो यही प्रोसेस करने के बाद कि हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर हमारे पास आ जाएगी 11.67, जो कि हम कंसर्न नहीं है इसके साथ कि कैसे सॉल्व कर लें, हमने एंड इक्वेशंस के ऊपर जाना है कि कैसे वो आ जाते हैं। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स का जो प्रोसीजर है जिसके अंदर ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ए, तो जब हम यहाँ से इस साइड पे ले आते हैं तो ए इन्वर्स हो जाता है, फिर यहाँ कुछ कट आउट हो जाएंगे और यहाँ पे जो रिमेनिंग है वो लिखे गए हैं। तो इसको जब हम अभी अप्लाई करेंगे नेक्स्ट इक्वेशंस के अंदर, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर इक्वेशंस आ जाएंगे फॉर ऑल द सीक्वेंस कंपोनेंट्स। Since the synchronous generator is designed to supply balanced three-phase voltages, we have shown the generator, यानी जो मशीन है वो itself इस तरह है, डिज़ाइन किया गया होता है कि वो बैलेंस्ड थ्री फेज वोल्टेजेस जनरेट कर रहा होता है कंटिन्यूसली। वी हैव शोन द जनरेटेड वोल्टेजेस EAN, EBN and ECN is a positive sequence set of phasors in equation 11.67। पिछली स्लाइड पे वी आर द ऑपरेटर एल्फा वहाँ पे ए भी मल्टीप्लाइड था जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, एंगल फेज डिफरेंस 120 है, ए स्क्वायर का हमें पता है 1 मैग्नीट्यूड है इसका, और 220 डिग्री फेज शिफ्ट है। द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इक्वेशन 11.67 पिछले स्लाइड लास्ट इक्वेशन आर सिमिलर टू दोज ऑफ इक्वेशन 11.56 एंड सो वी ऑब्टेन, यानी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, यहाँ ए इनवर्स था, यहाँ पे ए मल्टीप्लाइड था, यहाँ अगेन ए इनवर्स था, तो उसको मल्टीप्लिकेशन के बाद ये इक्वेशन बन जाती है 11.68। जहाँ मेन डिफरेंस अगर आप देखें यहाँ पे भी जीरो आ रही है, यहाँ पे जीरो, सिर्फ EAN के साथ, यानी पॉजिटिव सीक्वेंस का यहाँ पे लिखा गया है इज अ पॉजिटिव सीक्वेंस सेट ऑफ फेजर्स, तो इस वजह से EAN जो है सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस सेट के साथ आएगी। The zero, positive and negative sequence equations decouple to give, अब सारी equations को अगर हम अलग अलग फॉर्म के अंदर ले तो decoupled होंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। VAN ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू, अब अगर मल्टीप्लाई करें IA ऑफ ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो IA ऑफ ज़ीरो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी, बाकी टर्म ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे IA ज़ीरो है और यहाँ पे भी अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास -IAMS आ जाएगी और यहाँ पे +3MS, तो यहाँ पे -2MS रिमेनिंग हो जाएगी। सिमिलरली फॉर पॉजिटिव कंपोनेंट हम मल्टीप्लिकेशन करें वी विल गेट इक्वेशन लाइक दिस, EAN यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगी, और नेगेटिव सीक्वेंस के लिए जब करेंगे तो अगेन वी विल गेट इक्वेशन दिस, और यहाँ पे 0 है तो EAN नहीं आएगी। सो दिस इज इक्वेशन 11.69 जो कि डिकॉपल्ड फॉर्म के अंदर है फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स के लिए। Drawing the corresponding sequence circuits is made simple by writing equations 11.69 in the form। ये हमारे पास 11.69 इक्वेशन है, पिछले स्लाइड के ऊपर जो डिराइव किया था VAN के लिए है, दिस इज़ फॉर VAN पहले ज़ीरो सीक्वेंस के लिए दिस वन, ये पॉजिटिव सीक्वेंस, दिस इज़ फॉर नेगेटिव सीक्वेंस। अब इन तीनों इक्वेशन से हम सर्किट्स भी डिराइव कर सकते हैं।
वो कैसे होगा, नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर 11.14 फिगर यहाँ रेफर किया गया है। दिस इज 11.14 फिगर। इसके अंदर हम देखेंगे हर एक के सर्किट को, लेकिन इक्वेशन को पहले देखते हैं। वी ए एन अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो इट विल बिकम्स माइनस आई ए जीरो सीक्वेंस करंट, यानी मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म। यू कैन सी फ्रॉम हेयर आई ए को कॉमन लिया गया है, तो बाकी दिस इज एक्चुअली एम्पिडेंस, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस या inductance self plus mutual, so it will become Z. So we can write it simply by multiplying zero sequence current with the generator zero sequence impedance. Similarly for positive sequence voltage we can write ये equation है हमारे पास, तो you can see E A N minus this term I A A 1 को फिर कॉमन लिया गया है और वही टर्म आएगा, तो यहाँ पे Z1 आ जाएगा, लेकिन A वाला टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है। सिमिलरली फॉर नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए अगेन यहाँ पे आई ए ऑफ 2 को कॉमन लें तो वी विल गेट दिस इक्वेशन, यहाँ पे Z2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इनके ऊपर सर्किट जो है अभी हम ड्रा करेंगे कि कैसे वी कैन रिप्रेजेंट दिस इक्वेशंस इन अ सर्किट फॉर्म where ZG1, Z1 and Z2 are the zero, positive and negative sequence impedances respectively of the generator. The sequence circuits shown in figure 11.414 are the single-phase equivalent circuits of the balanced three-phase machine through which the symmetrical components of the unbalanced currents are considered to flow. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हमने बैलेंस थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर को सिंगल फेज इक्विवेलेंट तीन सर्किट से हमने रिप्रेजेंट किया, जिसके अंदर हमने क्या करना है, थ्रू विच द सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अनबैलेंस्ड करंट्स आर कंसीडर्ड टू फ्लो। तो इन तीनों के अंदर जो अनबैलेंस्ड करंट्स ड्यू टू सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स आ रहे हैं उनको हमने देखना है। The sequence components of current are flowing through impedances of their own sequence only। तो यहाँ पे जो हम सिंगल फेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल जीरो सीक्वेंस का सर्किट रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ सिर्फ जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस होगी। सिमिलरली फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस सर्किट्स जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंसेस आएंगे इज इंडिकेटेड बाय द अप्रोप्रिएट सबस्क्रिप्ट्स ऑन द इम्पिडेंसेस शोन इन द फिगर। तो वी हैव दीज फिगर्स, ये इक्वेशन पिछले स्लाइड के ऊपर जो पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए आ रही है, यू कैन सी पॉजिटिव सीक्वेंस करंट पाथ्स फिगर ए, फिर उसको हमने सिंप्लीफाइड बी के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे हमने जिस तरह स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा कि जनरेशन को हम सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस का कंसीडर कर रहे हैं। सिमिलरली इम्पिडेंसेस है आई ए आई बी और आई सी ऑफ द पॉजिटिव सीक्वेंस विल फ्लो हेयर। तो यहाँ पे सोर्स है आई एन, इस इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिख लें, यानी वी ए एन ऑफ 1 इज इक्वल टू ई ए ऑफ एन प्लस आई ए ऑफ 1 मल्टीप्लाइड विद Z1। तो ये इस इक्वेशन को हम इस सर्किट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली नेगेटिव सीक्वेंस वाले को हो, यहाँ पे कोई जनरेशन नहीं हो रही, ई एन कोई भी हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, सिर्फ इम्पिडेंसेस है और उसके क्रॉस करंट फ्लो कर रही है। सो वी कैन राइट इट हेयर। और यहाँ पे रेफरेंस को आप देखें, न्यूट्रल को लिया गया है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट पास, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। पॉजिटिव सीक्वेंस के अंदर रेफरेंस को न्यूट्रल ले रहे हैं और नेगेटिव सीक्वेंस के अंदर रेफरेंस को न्यूट्रल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं आगे इसके ऊपर डिस्कशन है। जीरो की केस के अंदर हम सिंपल इसको रेफरेंस नहीं लेंगे। एंड फॉर जीरो सीक्वेंस यू कैन सी दिस इज जीरो सीक्वेंस करंट। यहाँ पे आप देख लें जो एक्चुअल फ्लो है, चूँकि हमने जीरो सीक्वेंस को ही देखना था, तो न्यूट्रल पॉइंट ये है और यहाँ पे ग्राउंड है, तो इन दोनों के दरमियान, तो यहाँ पे अगर आप देखें 3Zn जो न्यूट्रल का इम्पिडेंस है मल्टीप्लाइड विद थ्री जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंसेस, तो इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म के अंदर वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, यानी वी ए ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस आई ए ऑफ ज़ीरो मल्टीप्लाइड विद जेड जी ऑफ ज़ीरो प्लस जेड जी ऑफ ज़ीरो, और उसके अलावा जेड थ्री जेड ऑफ एन भी आ जाएगा। इसको हमने जेड नॉट से रिप्रेजेंट किया है। This is because the machine is symmetrical with respect to phases A, B and C। यानी क्या इससे पिछले स्लाइड नंबर 8 के एंड पे ये बात कही गई थी कि सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ करंट्स जो है दैट विल फ्लो थ्रू देयर ओन इम्पिडेंसेस ओनली। तो इस बात को कह रहे हैं कि वो इस वजह से है
This is because the machine is symmetrical with respect to phases A, B, and C. The positive sequence circuit is composed of an EMF in series with the positive sequence impedance of the generator. The negative and zero sequence circuits contain no EMFs. Equations के अंदर जिस तरह हमने देखा, but include the impedances of the generator to negative and zero sequence currents respectively. The reference node for the positive and negative sequence circuit is the neutral of the generator. So far as positive and negative sequence components are concerned, the neutral of the generator is its ground potential if there is a connection between neutral and ground having a finite or zero impedance. Since the connection will carry no positive or negative sequence current. ठीक है, दोनों के लिए पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस के लिए हम न्यूट्रल को ले रहे हैं और उसका ग्राउंड पोटेंशियल के ऊपर इसकी वैल्यू है. Once again, we see that there is no essential difference between positive sequence यानी VA of 1 and VAN of 1 and the positive sequence circuit are between VA of 2 और VAN of 2. तो इसलिए हम यहाँ पे n नहीं लेकर उसकी मेन वजह यही है कि दोनों इक्वल है और उसको हम न्यूट्रल रेफरेंस को न्यूट्रल को ही रेफरेंस ले रहे हैं जो कि ग्राउंड पोटेंशियल के ऊपर है. And the negative sequence circuit. This explains why the positive and negative sequence voltages and figure are written without subscripts. The current flowing in the impedance Zn between neutral and ground is 3Ia naught. This one you can see 3Ia of 0 by referring to figure 11.414E यानी इस फिगर की बात कर रहे हैं जीरो सीक्वेंस करंट पाथ. वी सी दैट द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट फ्रॉम पॉइंट ए टू ग्राउंड एड यानी यहाँ से अगर आप देखें करंट की फ्लो को फ्रॉम पॉइंट ए टू द ग्राउंड थ्रू द रिएक्टर कनेक्टेड न्यूट्रल इज माइनस 3Ia Zn है और Zgn है जिसको हमने Z0 से रिप्रेजेंट किया था. यानी Z0 हेयर इन इक्वेशन 11.71 इज इक्वल टू दोनों यानी जनरेटर का जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस और न्यूट्रल का इम्पिडेंस इनकी समेशन आ जाएगी इज द जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस पर फेज ऑफ द जनरेटर. द जीरो सीक्वेंस सर्किट विच इज अ सिंगल फेज सर्किट इज यूम्ड टू कैरी ओनली द जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ वन फेज must therefore have an impedance of this one is shown in figure F. You can see also here the total zero sequence impedance through which Ia flow as this equation. Usually the components of current and voltage for phase A are found from equations determined by the sequence circuits. The equations for the components of voltage drop from point A of phase A to the reference node or ground are written from equation figure 11.4 से हम वही equations जिसको हमने पहले लिखा था कि जीरो सीक्वेंस के साथ कोई EMF नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस के साथ हम EMF ले रहे हैं. लेकिन जीरो सीक्वेंस का इम्पिडेंस जो है दिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ Zg of naught प्लस 3 Z of n और यहाँ पे नेगेटिव सीक्वेंस के साथ कोई इम्पिडेंस नहीं है, कोई जनरेटेड EMF नहीं है. Where EAN is the positive sequence voltage to neutral, Z1 and Z2 are the positive यानी ये Z1 और Z2 are the negative sequence impedances of the generator respectively and Z0 is defined by equation पिछली स्लाइड पे जो हमने इक्वेशन देखा. The equations developed to this point are based on a simple machine which assumes the existence of only fundamental components of currents. On this basis, the positive and negative sequence are found to be equal to one another but quite different from the zero sequence. पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो कहते हैं इक्वल है, इम्पिडेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो से डिफरेंट है. In fact, however, the impedances of rotating machines to currents of the three-phase sequence will generally be different for each sequence. रोटेटिंग मशीन की बात हो रही है सिंक्रोनस जनरेटर के केस में. द एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय नेगेटिव सीक्वेंस आर्मेचर करंट रोटेट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द रोटर व्हिच इज अ डीसी फील्ड वाइंडिंग अनलाइक द फ्लक्स प्रोड्यूस. जब तक हम इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे चैप्टर 3 को तो इनकी आपको टर्म्स की भी समझ आना मुश्किल है और आइडियलाइज करना भी मुश्किल है कि एमएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो रही है, फ्लक्स कैसे इंड्यूस होती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, स्टेटर्स, रोटर्स एक्सेट्रा. तो ये स्टेटमेंट आप खुद पढ़े, कोई खास इंपॉर्टेंट इसमें के अंदर बात नहीं है. द करंट्स इंट्रोड्यूस इन द फील्ड इन डैम्पर वाइंडिंग्स काउंटरएक्ट, सो देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट कोर्स के हवाले से हमारा. This condition is similar to the rapidly changing flux immediately upon the occurrence of a short circuit at terminals of machine. The flux path जिस तरह हमने सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंसेस को देखा था, ट्रांजिएंट रिएक्टेंसेस को देखा था, स्टेडी स्टेट रिएक्टेंसेस को देखा था और इससे जो जो करंट रिलेटेड थे चैप्टर 10 के अंदर,
तो ये उसी की तरफ उसको बात को ला रहे हैं. सो इन अ cylindrical rotor machine सब ट्रांजिएंट एंड नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंसेस आर इक्वल, जो कि टेबल 8.2 के अंदर गिवन भी है. मैंने एक स्लाइड के ऊपर पेस्ट भी किया था. द रिएक्टेंसेस इन बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस सर्किट्स आर ऑफन टेकन टू बी इक्वल टू दैट सब ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट रिएक्टेंसेस डिपेंडिंग ऑन वेदर द. तो दिस इज द स्टेटमेंट. When only zero sequence current flows in the armature winding of a three-phase machine, the current and MMF of one phase are a maximum at the same time. ठीक है, तीनों का इक्वल नहीं होगा, तीनों का डिफरेंट होता है. And MMF of each of the places. The windings are so distributed around the circumference of the armature that the point of maximum MMF produced. So you just read it by yourself कि कैसे जनरेशन होती है तीनों फेजेस की ईएमएफ की, जो कि 120 डिग्री अपार्ट होते हैं एक दूसरे से, कब मैक्सिमम होते हैं एट्सेट्रा. इक्वेशन 11.72. दिस इक्वेशन जो कि इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसके अंदर हमने वोल्टेज का जो फेजर्स हैं अनबैलेंस्ड, उसको हमने सीक्वेंस कंपोनेंट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया. तो जीरो सीक्वेंस का हमें पता चला, पॉजिटिव सीक्वेंस का और नेगेटिव सीक्वेंस का, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो लुबे लुबाव है इस पूरे आज के लेक्चर का. विच अप्लाइज टू एनी जनरेटर कैरिंग अनबैलेंस्ड करंट्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ द करंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. एज वी शैल सी, दे अप्लाई टू the Thevenin equivalent circuit in any bus of the system when computing transient. वही बात कर रहे हैं ट्रांजिएंट और सब ट्रांजिएंट ईएमएफ की, ई सिंगल प्राइम, ई डबल प्राइम एटसेट्रा, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है. आज के टॉपिक के हवाले से एक एग्जांपल है 11.6. सेलिएंट पोल जनरेटर विदाउट डैम्पर्स इज रेटेड MVA, यानी पावर की वैल्यू है और ये वोल्टेज की इसकी रेटिंग है. And has a direct axis d axis sub transient reactance of this one, the negative, and zero sequence reactances are respectively these. The neutral of the generator is solidly grounded. ये important है, neutral reactor की through grounded नहीं है, जिस तरह हमने theory के अंदर पढ़ा. With the generator operating unloaded at rated voltage, this one is the rated voltage. A single line to ground fault, ये fault आनी है अभी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि A के ऊपर अगर grounding fault आ जाए, at machine terminals which then have per unit voltages to ground voltages, फिर क्या होंगे, VA 0 हो जाएगी ऑब्वियसली, इसके ऊपर फॉल्ट आ गई है. VB और VC की वैल्यू गिवन है. डिटरमिन द सब ट्रांजिएंट करंट. सब ट्रांजिएंट करंट कौन सा था, I डबल प्राइम, जिसको हम चैप्टर 10 के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं इन द जनरेटर. एंड द लाइन टू लाइन वोल्टेजेस फॉर सब ट्रांजिएंट कंडीशन ड्यू टू द फॉल्ट. तो सॉल्यूशंस के अंदर फिगर 11.15 यहाँ पे आप देख सकते हैं. लाइन ए जो है ग्राउंडिंग फॉल्ट आ गई है, ये इसकी फिगर है 11.15 इस एग्जांपल की. तो वी बी और वी सी जो यहाँ पे गिवन है पोलर के अंदर, इसको सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट किया इन पर यूनिट. उसके बाद सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वोल्टेजेस के अंदर उसको हमने रिप्रेजेंट किया. तीनों फेज ए की वोल्टेज को हम ले रहे हैं. दिस इज 1/3, यानी ए इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद वी बी वी सी वी ए. तो हमारे पास एंड इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 11.72, यानी इस इक्वेशन से, एंड इक्वेशन 11.14 इस इक्वेशन से, विद जेड एन इज इक्वल टू 0 वी कैलकुलेट. अब यहाँ पे आई फेजर को हमने कैलकुलेट करना है इनके कंपोनेंट्स के अंदर. तो आई ए ऑफ 0 विल इक्वल टू माइनस वी ए ऑफ 0 डिवाइड बाई जेड जी ऑफ 0. तो वो इस इक्वेशन से आ रही है. सिमिलरली इस आई ए ऑफ 1 को फाइंड करेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन. और सिमिलरली आई ए ऑफ 2 को जब फाइंड करना हो तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी विल गेट. हमारे पास वैल्यूज़ जो आ गए तीनों इक्वेशंस की सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की ऑफ द करंट्स, तो वो ये आएंगे. Therefore the fault current into the ground is, अब तीनों की समेशन हो जाएगी. फाल्ट हमें पता है 3A ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1.43 को मल्टीप्लाई करें 3 से, वी विल गेट 4.29. द बेस करंट इज 20,000 MVA जो लिया गया था. ये वोल्टेज की वैल्यू है, 3 फेज है, तो वी विल गेट दिस करंट. And so the sub transient current in line A is equal to this current multiplied with the phase A current. We will get this amount of current in line A. Line to line voltages during the fault. Line to line voltages क्या है, VAB, VBC और VCA क्या हो जाएंगे. We will get अगर हम इसको माइनस करें VA से माइनस B, तो we will get this equation जो पर यूनिट के अंदर आएंगे. अभी अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे वोल्ट्स के अंदर,
नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो वी विल गेट वी ए बी इज इक्वल टू, since the generator voltage to neutral En was taken as 1 per unit, the above line to line voltages are expressed in per unit of the base voltage to neutral, expressed in volts. The post fault line voltages, fault के बाद जो voltages की condition बनेगी, we will get VAB की A हो जाएगी, VBC और VCE की ये हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। ये कंडीशन है प्री फॉल्ट के अंदर, आप देखें वी ए बी है, वी बी सी है, वी सी ए है, 120 डिग्रीज अपार्ट है, और ये वी ए एन है न्यूट्रल के अंदर वोल्टेज जो है उसके साथ। तो फॉल्ट के बाद आप पोस्ट फॉल्ट कंडीशन को देखें, डिस्टर्बेंस आ गई है, डिस्टॉर्शन आ गई है एंगल्स के अंदर भी और मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वोल्टेजेस के अंदर भी। फेजर डायग्राम ऑफ द लाइन वोल्टेजेस ऑफ एग्जांपल 11.6 बिफोर एंड आफ्टर द फॉल्ट। तो ये था आज का लेक्चर, और उसके ऊपर जो एग्जांपल जिससे हमें पता चला मोटी मोटी बातों का कि हमने अगर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आ जाए सिंक्रोनस मशीन्स के ऊपर, तो फिर कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे। अनबैलेंस जो फेजर्स हैं वोल्टेजेस के, करंट्स के, उनकी इक्वेशन को हमने देखा, और उसके ऊपर इसे एग्जांपल से हमें पता चला वेवफॉर्म को देख के कैसे चेंजेस आ रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। Before the fault, the line voltages were balanced and equal to this one. For a comparison with the line voltages of the fault occur, the pre-fault voltages with VAN is this reference are given. VAB, VBC, VCA, तीनों given है. Now, the preceding examples show that all these three components of IA is equal to each other in the case of a single line to ground fault. This is general result which is established in section 12.2 के अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। So thank you very much for listening to this lecture.